Hello friends, myself Rupali Dodia. Today I am going to learn you about Punarnavadi Gugalu. So let's start Punarnavadi Gugalu. First introduction. Punarnavadi Gugalu is a diuretic medicine used for ascites and edema treatment. It improves blood circulation, reduces inflammation and extract protective effect on heart, kidney and liver. It helps to reduce the fluid accumulation in cells, tissue or serous cavities. Therefore, it can be used in all type of disease which results in abnormal fluid accumulation in the body. Next ingredient. First प्रधान द्रव्य शुद्ध गुगलु 8 पला 384 ग्राम एरंड तेल 1 कुडवा 192 ml. सेकंड क्वाथ द्रव्य पुनर्नवा मूला 100 पल 5 kg एरंड मूला 100 पल 5 kg शुंठी 16 पला 768 ग्राम water for decoction 2 द्रोणा 24 liters. They all are reduced to 1/8 मतलब 3 liters. थर्ड प्रक्षेप द्रव्य तीव्रित 5 पला 240 ग्राम दंती मूला 1 पला 48 ग्राम उडुची 2 पला 96 ग्राम हरितकी हाफ पला 24 ग्राम बिबितकी हाफ पला 24 ग्राम आम्लकी हाफ पला 24 ग्राम शुंठी हाफ पला 24 ग्राम मरीच हाफ पला 24 ग्राम पिपली हाफ पला 24 ग्राम चित्रकमूला 1 पला 48 ग्राम सेंधव लवण 1 पला 48 ग्राम शुद्ध भलातक 1 पला 48 ग्राम विडंग 1 पला 48 ग्राम स्वर्ण माक्षिक 1 पला 48 ग्राम पुनर्नवा मूला 1 पला 48 ग्राम. नेक्स्ट टॉपिक है मेथड ऑफ प्रिपरेशन. फर्स्ट ऑल द क्वाथ द्रव्य आर टेकन इन अ डिकॉक्शन वेसल. मतलब सारे क्वाथ द्रव्य को डिकॉक्शन वेसल में लेना है अलोंग विथ मेंशन क्वांटिटी ऑफ वाटर. जो क्वांटिटी ऑफ वाटर बताया है उसके साथ डिकॉक्शन वेसल में सारे क्वाथ द्रव्य को लेना है. द वेसल इज प्लेस्ड ओवर मॉडरेट फायर बॉयल एंड रेड्यूस टू क्वार्टर. उस वेसल को बाद में मॉडरेट फायर पे रखना है और बॉयल करना है जब तक कि वो क्वार्टर रेड्यूस ना हो जाए. द लिक्विड इज़ फिल्टर्ड एंड टेकन इन ए वाइडर पेन. उसके बाद जो लिक्विड मिलता है उसे फिल्टर करना है और उसको वाइडर पेन में लेना है. Meanwhile, the fine powder of all the remaining drug are treated in a खलवा यंत्र to obtain a homogeneous mixture. उसके साथ साथ जो हमारे फाइन पाउडर्स थे सारे ड्रग के उसको एक साथ होमोजीनस मिक्सचर बनाने के लिए खलवा यंत्र में लेना है और प्रोसेस करना है. उसके बाद द नाव शुद्ध गुगलू इज टेकन इन ए स्टेनलेस स्टील वेसल. उसके बाद शुद्ध गुगलू को अलग से स्टेनलेस स्टील के वेसल में लेना है और उसके साथ जो हमने पहले डिकॉक्शन बनाया था उसको भी उसके साथ लेना है. इस एंड द वेसल इज प्लेस्ड ओवर माइल्ड फायर एंड हीटेड. उसके बाद उस वेसल को माइल्ड फायर पे रखना है और उसको हीट करना है. When the gugalu completely melts, it is boiled further with frequent stirring. जब गुगलू कम्प्लीटली मेल्ट होने लगेगा तो वो बॉयल होगा फ्रीक्वेंट स्ट्रिंग के साथ. बिफोर अटेनिंग गुगलू पाक लक्षण द मेंशन क्वांटिटी ऑफ एरंड तेल इज एडेड एंड बॉइल्ड फर्दर. उसके पहले जब तक कि गुगलू पाक के सिद्धि लक्षण मिले उससे पहले एरंड तेल जो मेंशन क्वांटिटी थी उसके साथ उसको ऐड करना है और उसको बॉईल करना है. मतलब कि जब तक के गुगलू पाक के सिद्धि लक्षण मिलते हैं उससे पहले उसमें मेंशन क्वांटिटी का एरंड तेल बॉईल करना है और उसे बॉईल करना है. उसके बाद एज सुन एज गुगलू पाक लक्षण आर एप्रिसिएटेड द मिक्सचर ऑफ ऑल प्रक्षेप द्रव्य प्रिपेयर्ड अर्लियर इज एडेड लिटल बाय लिटल एंड स्टोर वेल टू ऑब्टेन अ सिंगल ड्रग मास. उसके बाद गुगलू पाक के सिद्धि लक्षण दिखे उससे पहले जो हमने पहले प्रक्षेप द्रव्य का मिक्सचर बनाया था उसे लिटल बाय लिटल ऐड करना है और उसे स्टोर करना है. तो गुगुलू पाक के सिद्धि लक्षण क्या है? गुड़वत गुगुलो पाक रसगंध विशेषता. मतलब जैसे गुड़ पाक के सिद्धि लक्षण है वैसे ही गुगुलू पाक के सिमिलर सिद्धि लक्षण है. पाककालीन गुगुलू पाक के सिद्धि लक्षण क्या है? पाककालीन मतलब पाक होने के दौरान. द पाक मटेरियल स्टिक स्ट्रांगली टू द स्पून वाइल स्टीरिंग. जब स्पून हिलाएंगे मटेरियल में डाल के तो वो स्टीरिंग होगा मतलब स्टिक होगा मतलब स्पून पे चिपक जाएगा. It attains 3 to 4 thread consistency.
उसकी कंसिस्टेंसी 3 to 4 थ्रेड जितनी होनी चाहिए। इफ़ अ पीस ऑफ पाक मटेरियल इज पाउड इन अ बाउल ऑफ स्टेबल वाटर, इट सेटल्स एट द बॉटम विदाउट स्प्रेडिंग। अगर उस पाक का एक पीस लिया जाए और उसे स्टेबल वाटर के बाउल में रखा जाए तो वो विदाउट स्प्रेड लास्ट में जाके सिंक हो जाता है, मतलब डूब जाता है विदाउट स्प्रेडिंग। पानी में डूब जाता है वो पीस विदाउट स्प्रेडिंग, स्प्रेड होने के हुए बिना वो पानी में डूब जाता है। इट रिमेन्स वेरी सॉफ्ट एंड स्टिकी टू टच। अगर उसे टच किया जाए तो वेरी सॉफ्ट एंड स्टिकी होता है। उसके बाद है लेटर द ड्रग मास इज पाउडर्ड फॉर ए वाइल, लिटल अमाउंट ऑफ घी टू गेट डिज़ायर सॉफ्टनेस इन इट। उसके बाद जो ड्रग मास मिलता है उसमें लिटिल अमाउंट ऑफ घी ऐड करते हैं उसमें सॉफ्टनेस लाने के लिए। Later, the pills of 1 gram sized are rolled and dried in a shed and stored in a airtight container. उसके बाद उसकी ईच 1 ग्राम की साइज़ की पिल रोल करनी है और उसे एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करना है। तो गुगलू पाक के पाकांतर मतलब पाक होने के बाद की सीधी लक्षण क्या है? डिज़ायर कलर ऑर्डर एंड टेस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स आर अपीयर्ड इन पाक मटेरियल। पाक मटेरियल में डिज़ायर ऑर्डर कलर और टेस्ट दिखता है। फिंगरप्रिंट आर इम्प्रिंट ओवर द पाक मटेरियल व्हेन टच। उस पाक मटेरियल जब तैयार हो जाता है और उसे टच करते हैं तो हमारे फिंगरप्रिंट उसमें इम्पार्टेड हो जाते हैं, वो भी उसका पाकांतर लक्षण है। ऐसे हमें पता चलता है कि गुगलू पाक सही से हो गया है। उसके बाद आगे डोसेज ऑफ गुगलू। 3 pills 3 grams are administered thrice or 4 times daily. 1 kasha 12 grams is the dosage. टोटल हमें 12 ग्राम डोसेज दिन में देना है 3 या 4 बार, और वो एक पिल्स 3 ग्राम की होगी अलोंग विथ गुडुचिक्वाथ और एनी सुटेबल एडजवेंट। उसकी फार्मेकोलॉजी गुण लघु वृक्ष दोष कफहर दुष्य मेदोहर अग्नि आम पाचन दीपन फार्मेकोडायनेमिक्स सोफहर पाकहर क्लेदहर और मूत्रल। उसके मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ पुनर्नवादी गुगलू हैज़ फॉलोइंग मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़। डायूरेटिक है, एंटी इन्फ्लामेटरी, कार्डियो प्रोटेक्टिव और डेप्यूरेटिव। आयुर्वेदिक प्रॉपर्टीज़ हैं वीर्य उष्ण प्रभाव, डायूरेटिक, दोषकर्म कफ एंड वात दोष, धातु रस एंड रक्त एंड मेद, organs इफेक्ट हार्ट किडनी एंड लिवर, मेन इंडिकेशन असाइटिस एंड इडेमा। थेराप्यूटिक इंडिकेशन है वृक्का विकार, संतर्पजन्य व्याधि, मूत्रकृच्छ, वृद्धि रोग, कफज सोफ, जलोदर, पीआईडी, यूटीआई, रीनल कैलक्यूली, joint pain with edema, gout, fibrosis, hypothyroidism, induced obesity and Cushing syndrome. उसके साइड इफ़ेक्ट है देयर इज़ नो सीरियस साइड इफ़ेक्ट रिपोर्टेड विद द यूज ऑफ पुनर्नवादी गुगलू, हाउएवर इट्स हाई डोसेज में कॉज बेल्चिंग विद द टेस्ट ऑफ इट्स मेडिसिन। लास्ट में है पुनर्नवादी गुगलू का वैद्यनाथ का पिल्स की बोतल का इमेज। ये है वैद्यनाथ की पुनर्नवादी गुगलू। थैंक यू।